डीपीएस कटुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल हमने जो प्रश्नावली 6 के बारे में प्रश्न संख्या 2 तक एवं सारणी के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे सवाल नंबर 3 पर पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 को पढ़ेंगे और इधर देखिए आप, सवाल नंबर 3 है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सारणी से इनके मान रखेंगे कि साइन स्क्वायर 30 का मान सारणी में कितना होता है 1/2, तो बराबर 1/2 का वर्ग। इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है इसीलिए अपन भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45, यानी कॉस 45 का मान होता है 1/√2 का वर्ग, प्लस 3 इंटू टेन 60 का मान होता है √3 का वर्ग, बराबर 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1 गुना 1 बराबर 2 दूनी 4, तो 1/4, 1/4 प्लस 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 बराबर 1/2, यानी √2 इंटू √2 करेंगे, √2 इंटू √2 तो कितना आएगा √4 और √4 का वर्गमूल 2, इसीलिए 1/2। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 बराबर √9 और √9 का मान 3, तो 3 इधर बराबर 1/4 प्लस 2 से 2 खत्म, 1 प्लस 3 तिया 9 बराबर, इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आया 4 का भाग देंगे, एलसीएम 4 में कितना आया 1 इंटू 1 करेंगे, 1 प्लस इस जिन संख्याओं के बटे में कोई संख्या नहीं होती है उनके बटे में अपन 1 रख लेते हैं। 1 का भाग एलसीएम 4 में देंगे 4 बार, 4 इंटू 1 करेंगे 4, प्लस 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 इंटू 9 तो 36 बराबर 36 4 40 और 1 41 बटे में 4। ये आपका सवाल नंबर 3 हल हो गया। अब आप आगे देखोगे सवाल नंबर 4। कौन सा देखोगे? सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 देखोगे इधर, सवाल नंबर 4, 3 साइन 60 माइनस 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 3 साइन 60 माइनस 4 साइन 60, ये 3 है, इसके भी मान रखेंगे 3 इंटू साइन 60 का मान √3/2 माइनस 4 इंटू साइन 60 √3/2 का होल 3 बराबर 3 √3/2 माइनस 4 इंटू इधर गुना करेंगे √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, यानी 3 बार इनका गुना करेंगे क्योंकि अपने ऊपर लग रही है घात कितनी 3, और 3 संख्याओं का 3 बार यानी इसी संख्या का 3 बार गुना करेंगे अपन, तो कितना आएगा 3 √3, यानी √3 गुना √3 करेंगे तो 3 और √3 है ही अपने पास, तो 3 √3 बटे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 3 √3 बटे में 8, 3 √3 बटे 2 माइनस 4 दूनी 8, तो 3 √3 बटे में 2। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि 3 √3 प्लस के हैं और 3 √3 माइनस के हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, और संख्या कैसी है समान। संख्या समान होने पर एक प्लस की और एक माइनस की, इसीलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। या तो आप यहाँ पे काटो इनको, यानी प्लस से माइनस खत्म, संख्या समान होने पर, यानी अपना नियम है कि यदि संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं
यदि संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं और संख्याएं समान होती हैं तो वो कट जाती है, उनका मान कितना हो जाता है 0, इसीलिए दोनों कट गई। यदि अपन इसको ऐसे नहीं करके और आगे बढ़ाते हैं 3√3/2 माइनस 3√3/2, यानी इनका एलसीएम लिया जाता है, तो 2 का एलसीएम 2, इधर 3√3 माइनस 3√3, 3√3 प्लस किया 3√3 माइनस किया, कितना आया 0, यानी इधर से ये कट गए दोनों, 0/2 बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हैं और इस सवाल को यहाँ पे भी खत्म किया जा सकता है, यानी प्लस से माइनस कट गया, उत्तर कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। इस प्रकार से अपने सवाल नंबर तीसरा और चौथा हो जाता है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 5। तो 5 को देखिएगा आप, सवाल नंबर 5, कौन सा सवाल, सवाल नंबर 5। प्रश्न संख्या 5, इस प्रश्नावली के 10 सवाल 1 से लेकर के और 10 तक, जैसे यही सारणी लगेगी, यही मान लगेगा, सारणी तो पूरी प्रश्नावली में ही काम आएगी, लेकिन सवाल नंबर 1 से 10 तक एक ही पैटर्न के हैं। तो सवाल नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 बटे में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। ये आपका सवाल है। सवाल नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। इनके मान लेते हैं अपन सारणी से। किससे मान लेते हैं, सारणी से, यानी cos 60 का मान, तो 5 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान लेते हैं अपन, तो कितना आता है cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 का वर्ग प्लस 4 इंटू sin 30 का मान 1/2 का वर्ग, क्योंकि इन पे स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए अपन यहाँ वर्ग कर रहे हैं संख्याओं का, प्लस tan 45 का मान 1 का वर्ग बटे में sin 30 का मान 1/2 का वर्ग प्लस cos 45 का 1/√2 का वर्ग, इधर आ गया बराबर 5 इंटू 1/2 करेंगे तो 1 कितना आएगा 4 प्लस 4 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/4 प्लस 1 बटे में 1/4 प्लस 1/2, क्योंकि 1/√2 इंटू 1/√2 बराबर होता है 1/4 और 1/4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इसी प्रकार 1/2 ये, ठीक है। अब बराबर इधर 5 इंटू 1 तो 5 बटे में 4 प्लस 4 से 4 खत्म 1 प्लस 1 बटे में इनका एलसीएम लीजिए आप, कितना आया 4, तो 4 का भाग 4 में दो, एलसीएम में कितना आया 1 का गुना 1 से कीजिए 1 प्लस 2 का भाग 4 में एलसीएम में 2 बार, 2 का गुना 1 से करो 2 बराबर इधर देखिए आप, बराबर मान आ गया बराबर ऊपर वाली संख्या का एलसीएम 4, इधर 4 का भाग एलसीएम में देते हैं तो कितने बार करता है 1 बार, 1 का गुना 5 से करते हैं 5 प्लस 1 के बटे में कोई संख्या नहीं है, बटे में 1 रख लेते हैं, 1 का भाग 4 में एलसीएम में दिया जाता है तो कितना आता है 4, और 4 से किसका गुना करते हैं 1 से, कितना आ जाता है 4 प्लस 4 बटे में जो संख्या है 2 और 1 3, प्लस के दोनों ही जुड़ जाएंगे 3/4 बराबर 5 4 9 और 4 13, 13/4 बटे में 3/4। अब भाग के चिन्ह को अपन गुना में परिवर्तित करेंगे। किस में परिवर्तित करेंगे, गुना में।
तो इधर 13/4 इंटू 4/3, यानी नीचे वाली हर वाली संख्या है ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी अंश का हर का अंश हो जाता है। तो 4/3/4 का 4/3, 4 से 4 खत्म बराबर 13/3। सवाल नंबर 5 का आंसर 13/3 प्राप्त हो गया आपको। कितना प्राप्त हो गया, 13/3। इसी प्रकार सवाल नंबर 6, कौन सी बारी आती है, सवाल नंबर 6 की। 6 को ध्यान से देखिए आप, ये सभी सवाल 1 से लेकर के 10 तक सेम कंडीशन, एक ही प्रकार के सवाल हैं। इसीलिए आप, यदि आपसे एक सवाल आपके समझ में आ गया तो प्रश्न संख्या 6 तक आपके 10 तक आपके समझ आ जाएंगे। 4 cot स्क्वायर 45, 4 cot स्क्वायर 45 प्लस माइनस sec स्क्वायर 45 प्लस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। अब मान रखिए बराबर 4 इंटू cot 45 का मान कितना होता है, 1/cot 45 का मान 1 कितना होता है, 1, तो 1 का वर्ग माइनस sec 60 का मान अपन से नहीं पता, जैसे अपन को ये नहीं पता है कि sec 60 का मान कितना है, तो आपके पास सारणी किताब में भी है और आप कॉपी में भी बना सकते हो। ऐसे सारणी निकाल के और देख सकते हो sec 60 का मान कितना है, cot 45 का मान कितना है, sin 60 का मान कितना है, cos 90 का मान कितना है, आप चेक कर सकते हो। जैसे अपन यहाँ चेक करें, 4 इंटू cot 45 का मान कितना होता है, cot 45 1, तो 1 ही मैंने रखा है, माइनस sec 60 का मान कितना होता है, 2, कितना होता है, 2, तो 2 का वर्ग प्लस sin 60 का मान √3/2 का वर्ग प्लस cos 90 का मान कितना होता है, 1, cos 90 का मान कितना होता है, 0 का वर्ग बराबर 4 इंटू 1 गुना 1 करेंगे 1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस √3/2, तो 3/4 प्लस 0, इधर 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3/4 और 0 प्लस माइनस में हो तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। इधर बराबर इनका एलसीएम लेते हैं अपन 4। इन जिन संख्याओं के बटे में कोई भी संख्या नहीं हर के रूप में नहीं होती है, उनके बटे में अपन 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1, तो 1 मान लिया अपन ने, 1 4 के बटे में 1 और माइनस 4 के बटे में 1। इधर 1 का भाग एलसीएम दिया, कितने बार गया, 4 बार, 4 का इंटू 4 से किया, 4 चौका 16 माइनस वही 4 चौका 16 प्लस 3/4, 4 एकम 4 3 बराबर प्लस के 16 और 3 प्लस के दोनों जुड़ गए, कितने हो गए, 19 माइनस 16 बटे में 4 बराबर 19 प्लस के हैं और 16 किसके हैं, माइनस के। कटेंगे या जोड़ेंगे, तो आपको ये बताया अभी गया अभी पहले कि ये संख्या, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है तो क्या होती है, घटती हैं। बड़े संख्या जिस चिन्ह की होती है उसी चिन्ह की संख्या बच जाती है। तो 19 में से 16 गए तो कितने बचे, 3/4, किसके बचे, 3 प्लस के। ये आपका सवाल नंबर 6। कौन सा सवाल नंबर 6। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है आपका 4/cot स्क्वायर 30, 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1/sin स्क्वायर 30, 1/sin स्क्वायर 30, 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री।
और माइनस कॉस स्क्वायर 45, माइनस कॉस स्क्वायर 45। ये सवाल नंबर 7 है आपका। मान रखिए इनके बराबर 4/cot 35। cot 30 का मान कितना होता है? 1/√3, 1/√3 का वर्ग माइनस 1/sin 30 का मान 1/2 का वर्ग माइनस cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2 का वर्ग बराबर 4 में 1/√3 इंटू √3 करेंगे तो √9 आएगा। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 माइनस 1/2 दूनी 4 माइनस 1/√2 गुना √2 करेंगे तो √4 और √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 बराबर 4 भाग के चिन्ह को गुना में परिवर्तित कीजिए इंटू 3/1 माइनस 1 गुना 4/1 माइनस 1/2। इधर बराबर आ गया 4 तिया 12 माइनस 1 गुना 4 करेंगे 4 माइनस 1/2। इनका एलसीएम लेते हैं अपन 2। 4 का 2 का भाग यानी जिनकी संख्याओं के बटे में कोई संख्या नहीं है उनका क्या लेंगे अपन? लघुत्तम। और लघुत्तम लेने से पहले उनके बटे में क्या रखते हैं? 1। तो 1 रख लीजिए दोनों के बटे में। 12 के और 4 के बटे में 1 का भाग एलसीएम 2 में दीजिए। कितनी बार गया? 1 बार। 1 का इंटू 12 से कीजिए 12 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार। 2 का गुना 12 से कीजिए 24। 1 का भाग 2 में 2 बार। 4 दूनी 8 माइनस 2 एकम 2 1 बराबर 24 किसके? प्लस के। 8 और 1 किसके? 9 माइनस के बटे में 2 बराबर 24 में से 9 गए कितने बचे? 24 में से 9 जाते हैं कितने बचते हैं? 15। 15 बटे में 2 बराबर अब 2 का भाग 15 में दीजिए। नहीं जाता है क्योंकि ये विषम संख्या है। ये कैसी है? सम। इसीलिए इसको क्या कर देंगे? यही उत्तर आंसर। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 7 तक आपके कंप्लीट हैं। आगे अगली क्लास अपन आगे बात करेंगे। धन्यवाद।